आपको के सिवन का वो इमोशनल मूवमेंट तो याद ही होगा जब वे चंद्रयान 2 के फेल हो जाने पर पीएम मोदी को गले लगाकर रो ये था। और एक आज का दिन है जब भारत फिर से अपने चंद्रयान मिशन पर सफलता की उड़ान भरने को तैयार है। चंद्रयान 3 के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। 14 जुलाई का दिन इसरो और भारत के लिए ऐतिहासिक साबित होने वाला है। इसरो मून मिशन चंद्रयान 3 दोपहर 2:35 में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। अगस्त के 23 से 24 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। इस मिशन में तहत भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। साल 2019 में मिशन चंद्रयान 2 के दौरान चांद की सतह पर लैंडर विक्रम की हार्ड लैंडिंग ने देशवासियों का दिल तोड़ दिया था। अब चंद्रयान 3 के जरिए एक बार फिर से करोड़ों देशवासियों के सपने भी उड़ान भरने को तैयार हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 मिशन के लॉन्च होने से एक दिन पहले गुरुवार 13 जुलाई को सुल्लूरपेटा स्थित श्री चेंगलम्मा परमेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। चंद्रयान 3 मिशन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। सोमनाथ ने पूजा करने के बाद कहा, मुझे चेंगलम्मा देवी के आशीर्वाद की जरूरत है। मैं यहाँ प्रार्थना करने और इस मिशन की सफलता के लिए आशीर्वाद लेने आया हूँ। आइए आपको बताते हैं चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी खास बातें। चंद्रयान 2 के मुकाबले अपग्रेड किया गया है। चंद्रयान 2 मिशन जिन रीजन से सक्सेसफुल नहीं हो सका, उन रीजंस को डीप स्टडी करने के बाद चंद्रयान 3 को कई लेवल्स पर अपग्रेड किया गया है ताकि इस बार मिशन सक्सेसफुल हो। इसके लिए पिछली बार की तुलना में लैंडर को मजबूत बनाया गया है। इसमें बड़े और शक्तिशाली सौर पैनल का इस्तेमाल किया गया है। चंद्रयान 3 की स्पीड को निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त सेंसर लगाए गए हैं। LVM-3 से होगी लॉन्चिंग। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। करीब 45 से 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास इसकी लैंडिंग होगी। LVM-3 एक 3 चरणों वाला रॉकेट है, जिसमें पहले चरण में तरल ईंधन, ठोस ईंधन द्वारा संचालित 2 स्ट्रैप-ऑन मोटर, तरल ईंधन द्वारा संचालित दूसरा और क्रायोजेनिक इंजन होता है। ये भारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ने की क्षमता रखता है। चंद्रयान 3 के मॉड्यूल चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था। चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है। जरूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल है। प्रोपल्शन मॉड्यूल अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है। ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। लैंडर मॉड्यूल चंद्रयान 3 का ये दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। कैसे पूरा होगा चंद्रयान 3 का सफर? LVM-3 रॉकेट चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा में दूरी को बढ़ाएगा। दूरी बढ़ाने के लिए ऑनबोर्ड रॉकेट का इस्तेमाल होगा। ये रॉकेट चंद्रयान के साथ जाएंगे। इस तरह चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होगा। इसके बाद चक्कर काटते हुए चंद्रयान चंद्रमा की निचली कक्षा में दाखिल हो जाएगा। इसके बाद चांद की सतह पर लैंडर को उतारने की तैयारी होगी। यही इस मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा है। इससे पहले के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से चंद्रयान 2 मिशन खराब हो गया था। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला रोवर बाहर आएगा। ये लैंडर चंद्रमा का सतह पर चलकर डेटा जुटाएगा और चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेगा, जिसे वो लैंडर विक्रम को भेजेगा। तो ये थी चंद्रयान से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आपके लिए चंद्रयान से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें न्यू वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेट करता है। और हाँ, लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। कमेंट में आप जरूर बताएं कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको चंद्रयान 3 के बारे में जाननी है। धन्यवाद।